वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं आपके और इस इंसान के बीच क्या चल रहा है, क्या करंट टाइम फ्रेम पे फीलिंग्स हैं आप दोनों की। सबसे पहले देखेंगे आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। करंटली आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं चैनल पे, और अगर आपको मेरी पिका कार्ड देखनी है तो आप दूसरे चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम है डार्क नाइट टैरोट, ठीक है। डार्क नाइट टैरोट पिका कार्ड लिख देंगे तो पिका कार्ड रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है इस यू वर्सेस देम में। आप इस वक्त करंटली अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करंट लव लाइफ या लव पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके अंदर करंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके की फीलिंग्स हैं जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मेरे व्यूवर इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, अपने कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपकी, आप क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में। आप कंफ्यूज हैं, इस इंसान ने आपको टोटली कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं इस रिश्ते को। 7 years हो गए शायद इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए, ठीक है। किसी के 6 years हो गए, और आप इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर क्लैरिटी मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है इस रिश्ते, इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। करंटली यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप बहुत क्लियर नहीं हैं। आप किसी स्पेसिफिक इंसान का, अपने उस पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आपको होप है कि वो आपको वो मैसेज, वो टेक्स्ट करेगा, ठीक है। और भी लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत क्लियर नहीं हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को लेकर थोड़ा सा उनसे गुस्सा भी हैं, नाराज भी हैं, ठीक है। लेकिन अपनी लव लाइफ में अपने आप को आपने काफी अकेला कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, आइसोलेट कर लिया है। अब इतना आप इस मतलब कि आप किसी को प्लीज करते नहीं है, अब इस इंसान को भी करने की आदत खत्म हो गई है। मतलब कि आप डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, आइसोलेट करते जा रहे हैं, लोगों से कटते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में आप ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हुए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सामने वाला सामने वाला इंसान जो है ना, अब आपके साथ आप एक बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक अंदर सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप अपने आप से बहुत कनेक्टेड है। इस इंसान को आप देखते हैं, ये इंसान आपको याद आता है, सोशल मीडिया अकाउंट से देखते हैं, आप इसकी इन्फॉर्मेशन दूर बैठकर ले लेते हैं, ना कि खुद से इसको अप्रोच करना, बात करना। अब आपके अंदर एक हेजिटेशन आ चुकी है। आपका जैसे कि हाथ नहीं पड़ता, आपका आपका कदम नहीं बढ़ता। जैसे पहले आप बस इससे बात करना चाहते थे, ये करना चाहे ना करना चाहे, आप इसको सिर्फ अपनी समझाना चाहते थे, ये समझना चाहे ना समझना चाहे। अब आपके अंदर बहुत पीस आ चुका है, अब आपके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अब आपको ये चीज समझ में आने लगी है कि आप किसी से भी पीछे पड़कर किसी रिलेशनशिप को नहीं निभा सकते, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, बहुत लोग हैं जो आपसे आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब आपके मतलब कि आपके माइंडसेट का कोई नहीं मिल रहा। आप बहुत रिलैक्स, पीस, एक सुकून में आ चुके हैं, ठीक है। ओके, आप इस इंसान को ही चाह रहे हैं बात करना, आप इस इंसान से ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप विश कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं इंसान क्यों एफर्ट नहीं करता, क्यों एक्शन नहीं लेता। अगर इसको प्यार है, अगर इसको आपसे चाहत है, तो ये आपसे क्यों कनेक्ट होने की कोशिश खुद से क्यों नहीं करता, ठीक है। काफी कॉन्फिडेंस एनर्जी है, अपने आप को स्टेबल कर लिया है, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, बैलेंस कर लिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड काफी कंफ्यूज है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, आपकी लाइफ में क्या होगा, कौन आएगा, बहुत सारी चीजों में भी उलझे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक अपना सेल्फ टाइम जरूर लेते हैं, मी टाइम जरूर लेते हैं अपनी जिंदगी में सोचने के लिए, अपने आप के लिए सोचने के लिए, ठीक है। आपको मी टाइम अब पसंद आता है, ठीक है। अब आप भीड़ में रहना या इस इंसान से भी कनेक्ट होना उस चीज में, उस टाइम में पसंद नहीं करते। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। द स्टार। आपके पार्टनर को एक होप नजर आ रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया था पास कुछ अरसे में, ठीक है। खुलासे हुए, सच्चाइयां सामने आई, आपके पर्सन की बहुत रियलिटी आपके सामने आई, बहुत सी चीजें ऐसी सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि एक बहुत ज्यादा क्लाउडेड एनर्जी क्लियर हुई, बहुत सी फोग हटी, आपके पार्टनर के दिमाग पे से भी जो एक डस्ट थी ना वो रिमूव हुई, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ये स्पेसिफिक
इंसान या स्पेसिफिक ऑफर को लेकर बहुत सोचता है। वो आपका ऑफर हो सकता है, ये जो आप जिस ऑफर को रेजिस्ट करता आया है, आपके ऑफर को ही करा है इसने रेजिस्ट हमेशा, ठीक है। उसको लेकर ये अवेकनिंग स्टेज में है, एक अवेकनिंग टाइम पीरियड से गुजर रहा है, ठीक है। लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत लोग हैं जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल लोग इसकी जिंदगी में इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत क्लियर है, इसके पास क्लैरिटी है, इसको पता है कि इसको क्या चाहिए, इसको पता है कि इसकी सोल क्या मांग रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत क्लियर है, बस आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहा। ये एक होप देख रहा है, इसने अपनी जिंदगी में बहुत एक्सप्लोर कर लिया, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस इसने अपनी जिंदगी में रख ली, बना ली, बहुत से सिचुएशन से गुजर गया, लेकिन उसके बाद इसको समझ में आ रहा है इसको क्या चाहिए। प्रैक्टिकल इंसान है, इसको ये चीज समझ में आ रही, जो मेरे पास था, जो मेरी चीजें जिससे कनेक्टेड थी। आप बहुत डिफीटेड फील कर चुके हैं अपने, आप बहुत कंफ्यूज इसलिए नजर आ रहे हैं, आपने बहुत डिफीटेड फील करा है, बहुत प्लानिंग करी, बहुत सब कुछ करा, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेकर बनाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड वो प्लानिंग बेकार हो गई। आपने एक हथियार डाल दिए, एक डिफीटेड फील करा, आपको लगा कि वो चीजें नहीं बन के दे रही आपकी थी, ठीक है, मतलब कि वो चीजें नहीं वर्कआउट कर रही हैं। ओके, एक्शन। यहाँ पर अपनी लाइफ में जो है ना, लोग एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली मेच्योर इंसान चाहते हैं, एक बैलेंस इंसान, इमोशनली मेच्योर, इमोशनली एक अंडरस्टैंडिंग, इन डिसीजन। आप डिस्कनेक्ट हैं, इनडिसाइसिव हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ऑप्शंस बहुत, चॉइसेस बहुत, लेकिन लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस और ये कंफ्यूजन, बहुत डिफीटेड फील करा आपने। कहीं इस इंसान के साथ एफर्ट करके, कंफ्यूज रहकर, इसको मना कर, इसके लिए काम कर कर, इसको हर तरीके से इसको ये प्रूफ करना चाहा कि ये रिश्ता बहुत बेहतर है, हम दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप बनाकर बेहतर कर सकते हैं। आपके पर्सन नहीं समझना चाह रहे थे, आप अपनी लाइफ की कंफ्यूजन से थक गए हैं, हार गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फील होता है, ये अपने आप को विक्टिम शो करता है, ठीक है। ये इंसान जो भी है, आपको ऐसा लगता है इस इंसान के हाथ में सारा सॉल्यूशन है, ये विक्टिम नहीं है, जो चाहे कर सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई द स्टार। आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, फैमिली आपके पर्सन को बहुत सारी चॉइसेस, ऑप्शंस दिखाती है, लेकिन आपके पर्सन को जो आपके साथ फील होता है, आपके साथ जो एक्साइटमेंट, बैलेंस, एक पॉजिटिविटी, वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। क्लैरिफाई द स्टार। स्टार की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन एक हीलिंग फेज पे है, सीक द ट्रुथ। भाई ये भी हर्मिट की एनर्जी है, आपके पर्सन एक ट्रुथ तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट ब्रीद आउट, मतलब कि बैलेंस, हीलिंग। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं, इस कनेक्शन की रियलिटी से गुजर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्यों है? फुलफिलमेंट। यहाँ पे कोई ना कोई फुलफिलमेंट, यहाँ पर इस इंसान को किसी और कनेक्शन से, किसी और रिलेशनशिप से फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही। वॉक अवे तो करके गया था, उसको लगा था लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, जो दिल चाहे, जहां दिल चाहे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, कनेक्ट रह सकता है। यहाँ पे वॉक अवे किया था आपके पर्सन ने चॉइसेस की वजह से, मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से, मतलब कि मल्टीपल लोग थे आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पार्टनर को एक थ्रिल देते थे, जो आपके पर्सन को ऐसा लगता था आपको क्यों चूज करे, आपने ऐसा क्या है, ठीक है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी लाइफ में फीमेल्स और मेल्स हैं। मैं क्यों अपनी जिंदगी में आपके पर्सन रखूं? क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे, आप अपनी तरफ से चाह रहे थे कि ये कनेक्शन निभ जाए, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आप एक लो कैटेगरी के इंसान है, तभी आप इतना ट्राई पे ट्राई करे जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये इंसान कोई वर्थ और वैल्यू नहीं दे रहा था, आपकी रियल वैल्यू और वर्थ उसको आप समझ में आ रही है, ठीक है। एम्बिशियस, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत क्लियर है आपको एडमायर कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को, या आपका एक डिस्कनेक्ट जो है, आपने जो अपने आप को इससे दूर करा है, इसको ये जो डिस्टेंस, ये जो फील हुआ है, जो इसको एक क्यूरियोसिटी हो गई है कि क्यों आप इतना साइलेंट रहते हैं, आप क्यों इससे कनेक्ट नहीं होते, आप क्यों अप्रोच नहीं करते, अब आप क्यों चेज नहीं करते, आपके अंदर ऐसा क्या चेंज हो गया है, आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया जो अब आपको इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आप इस इंसान से क्या चाहते हैं इस वक्त, करंट टाइम फ्रेम पे आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाहते हैं, आप इस इंसान से क्या चाह रहे हैं इस वक्त। आप चाह रहे हैं एक अवेकनिंग, ठीक है। आप चाह रहे हैं एक अवेकनिंग कॉल डिवाइन की तरफ से, आप चाह रहे हैं इंसान अवेकन होकर इस कनेक्शन की वैल्यू अंडरस्टैंड कर आपकी तरफ एफर्ट ले, जागे, मतलब कि ये अपनी सोई हुई नींदों से जागे और अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से जागे, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इंसान ये पर्सन इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल देखे, अपने कोल्ड डिटैच एनर्जी, अपने ये एरोगेंसी और अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर को लेट गो करके इस कनेक्शन की वैल्यू को समझे, ठीक है। द टावर। आपके पर्सन, आपको अभी भी ऐसा लगता है आपके पर्सन रियलाइजेशन के फेस पे नहीं है, आपके पार्टनर
ट्रुथ को फेस नहीं कर रहे, ट्रुथ को समझ नहीं रहे, ठीक है, एक्शन नहीं ले रहा ये इंसान आपकी तरफ, मूवमेंट नहीं कर रहा, जैसे कि आपको अभी फील होता है इस इंसान को ये चीज रियलाइज हुई नहीं है कि कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं इंसान जल्द से जल्द इन सब चीजों को लिए अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर एक ड्रीम आप लोग देख सकते हैं, एक हैप्पी फैमिली का करंट। आपको ऐसा लगता है कि अब आपका टाइम है, आपको मैरिज करने का टाइम है, अगर ये नहीं जागा तो आपकी लाइफ मूव ऑन कर जाएगी, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये इंसान आपसे क्या चाहता है, ये इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या चाहता है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। पैशनेटिव स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक सक्सेसफुल स्टार्ट जिसमें बहुत ज्यादा पैशन हो, अट्रैक्शन हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग। इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है, बहुत स्टेबल बिगनिंग चाहता है, ठीक है। और ये चाहता है आप थोड़ा सा एक जो प्रैक्टिकल जो आपका है ना, थोड़ा सा आप इसको डाउन कर कर और इस कनेक्शन के बारे में सोचें, ठीक है। यहाँ पे टीम वर्क हो सकता है। इस इंसान के अकॉर्डिंगली आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं पहले से अब तक, ठीक है। आप इस कनेक्शन को लेकर काफी नर्वस और कंफ्यूज हैं। आप एफर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्लंट हो चुके हैं। आपके पर्सन आप चाह रहे हैं फ्लेक्सिबल हो जाएं, थोड़े आप इमोशनल हो जाएं। जब आप पहले थे तो ये समझता नहीं था उस इमोशनल साइड को, अब ये चाह रहा है कि आप इमोशनल वे में टैकल करें, आप इमोशनल साइड को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है, स्ट्रांगली आप लोगों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग का रिलेशनशिप किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। बात नहीं हो रही है, आप लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं दोनों की तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा एंगर इश्यूज हैं करंटली, जबकि यहाँ पर हैव फेथ, लव इज कमिंग, ठीक है। सरप्राइजेस, इंट्यूटिव मीटिंग, यहाँ पर चीजें आप लोग की तरफ आ रही हैं, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग एक दूसरे को पैशन है इस कनेक्शन में, आप लोग एक दूसरे को जैसे कि अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसिक्योर है, केमिस्ट्री है स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग, पुरानी फेज की एंडिंग हो चुकी है, आप दोनों को ही जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। फोटोग्राफ्स, अब न्यू मेमोरीज, लुक फॉर अ फोटोज एंड मिसिंग यू, मतलब कि अब न्यू मेमोरीज बनाने का टाइम आ चुका है। आपको इस कनेक्शन में इस चीज को समझना चाहिए, खास तौर पे आपको और आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे है थिंकिंग, कंडीशंस, रिप्ले, इवेंट्स, और ये मतलब कि यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो कंडीशंस में डालती हैं, लेकिन आप लोग अगर इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रांगली एफर्ट कर सकते हैं और ये रिश्ता बहुत एक बैलेंस कनेक्शन बन सकता है। यहाँ पे है इन्फिनिक्स, मतलब कि न्यू फेज, रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंजेस और माइंड, एक केमिस्ट्री है भाई आप लोग के रिलेशनशिप में। मुझे जैसे कि स्पार्क अभी भी बाकी बचा है, ये कनेक्शन खत्म होकर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एक द फोनिक्स, मतलब कि ये जो बर्ड है ये खत्म होकर जलकर एक न्यू, उसी की राख से एक न्यू बर्थ लेता है, एक रीबर्थ लेता है। तो आपका रिलेशनशिप ये वो है जिसको आप जी चुके हैं, इस कनेक्शन का एक बैड फेस, एक टॉक्सिक फेस, एक नेगेटिव फेस। उसके अंदर प्रॉब्लम चाहे लोगों की डिफरेंट है, किसी की कास्ट, किसी की फैमिली, किसी का कोई एक्स, किसी का पास्ट, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, किसी के डाउट, किसी का ट्रस्ट इश्यूज, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे अब ये कनेक्शन जैसे कि अब लोगों को छोड़ें, कायनात चाहिए कि चीजें कुछ रीबिल्ड हो आप लोग के बीच, जैसे कि डेस्टाइन, कुछ चीजें हो रही हैं, डेस्टिनी चाह रही है कि आप लोग एक साथ आए और कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देंगे, ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं, अगर मैसेज स्ट्रॉन्ग इंसान इस वक्त करंटली आपको क्या कहना चाह रहा है, इसके दिल दिमाग में क्या ऐसी चीज चल रही है जो इंसान आपसे कहना चाहता है। आई लव यू अनकंडीशनली, कहीं ना कहीं एक चीज सोचता है इसने जो कर दिया, शायद आप इसकी वजह से इसको कभी मिल ना सके, ठीक है। मतलब कि आप इसकी जिंदगी में रहें या ना रहें, आए या ना आए, आपको अनकंडीशनल लव करेगा, ठीक है। इसको ये चीज फील होती है, शायद आप लोग के बीच पता नहीं किस्मत इन सब चीजों को सही करने का मौका दे ना दे, आप लोग का सफर एक साथ लिखा है या नहीं लिखा है, जो सफर था इसने वो बर्बाद कर दिया, वो टाइम बर्बाद कर दिया, उस तरीके से आपको डील नहीं करा। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान अक्सर रात में जागता है और अक्सर आपके बारे में सोचता रहता है, बहुत सी चीजें सोचता है, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये आपसे बात नहीं कर रहा, करेक्ट नहीं कर रहा, जो उसके अंदर चल रहा है वो आपको क्लियरली
आपको बता नहीं रहा, आप समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है इसको, क्योंकि इसको डाउट है, इसको डेस्टिनी पे डाउट है, इसको ऐसा लगता है शायद ये कनेक्शन बने और शायद ना बने। यहाँ पे बहुत सारी होप है, बहुत यहाँ पर क्लियर कट होप है, आप लोग का रिश्ता बिल्ड हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील अगेन दैट वे अगेन, ये आपके साथ वो फील करना चाहता है जो कभी इसने किया था। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कहना चाहता है कि आपको नहीं पता आपको जाने देना इसके लिए कितना मुश्किल है। शायद आपको लगता है कि बहुत आसान है इसके लिए, ये आपको चाहता नहीं, इसने कभी आपको चाहा नहीं, इसने हमेशा आपके साथ आपसे नफरत करी, आपको अच्छा इंसान नहीं मांग देखिए, आई वॉन्ट यू, इंसान आपको चाहता है, ठीक है, बस कंफ्यूज है, ये हालात को देखकर कंफ्यूज है, कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ऐसा लगता है पता नहीं ये कनेक्शन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू टू फॉरगेट यू, आपको भूलने की कोशिश है लेकिन इसको नहीं पता ये कैसे पूरी होगी, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसको पता है इसने सब मेस्ड अप कर दिया है, सब खराब कर दिया है, ठीक है, सब खराब करने की वजह ये इंसान रहा है इस रिश्ते को बुरे तरीके से। ओके, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये इंसान कहना चाहता है, इसको ये चीज़ का एहसास है, जो वक्त था बहुत प्रीशियस था, जो टाइम था वो बहुत प्रीशियस था, आपके साथ किस्मत ने एक मौका दिया था एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का। अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे कनेक्शंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छा पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप वही इंसान थे, ठीक है, जो इसकी लाइफ में आए थे, जिसकी लाइफ को एक लाइटिंग करने के लिए आए थे, इसकी लाइफ को एक न्यू रुख, एक न्यू फेस, एक न्यू एक आपने एक मतलब कि आपने कुछ न्यू ऐड करना था, कुछ न्यू एडिशन लेकर आए थे आप जिंदगी में इसकी। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स सी क्या एडवाइस है आपके लिए, आपको करना क्या चाहिए। आपके पर्सन मे बी में है, इसलिए आपके पर्सन खुल एक प्योर फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, गिल्ट है, माफी नहीं मांगी है, और आया भी नहीं जा रहा, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इतना कुछ खराब हो चुका है, अगर बन गया तो आगे जाके ऐसा ना हो खराब हो जाए। आप 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 नहीं उस तरीके से इसके साथ चलना चाहें तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि इसने भी आपको समझा नहीं, ठीक है। सीक एंड यूर विल फाइंड बी अ वाइस वन, ठीक है, यहाँ पर आप एक वाइस वन है, एक वाइस पर्सनालिटी है, आपको अपनी वाइस पर्सनालिटी पे अपने आप को मतलब कि आपको एक विजडम से इस कनेक्शन को डील करना चाहिए। आई डोंट नो ये क्या है, एक्ट विथ विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड, ठीक है, अपने विजडम के साथ एक्ट करें और एक हाईएस्ट गुड के लिए सिचुएशन को आप टैकल करें, ठीक है। स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, ठीक है, अपने पावर में स्टैंड करें, बी ट्रू योर सेल्फ, अपने साथ एक ट्रू रहें, ठीक है। यहाँ पे लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, यूनिवर्स से हेल्प मांगे, आपके लिए हेल्प आएगी, ठीक है। ओके, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, आपको फेयर रहना है, रिजॉल्व योर ऑल कॉन्फ्लिक्ट, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें और फेयर रहें, ठीक है, बैलेंस रखें अपने अंदर। गिव विद एन ओपन हार्ट, बी जेनरस, ठीक है, आपको जेनरस रहना है, ओपन हार्ट से लव करना है, ओपन मतलब कि बहुत पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, आपको प्यार देना भी है, प्यार लेना भी है, और स्पिरिचुअल लॉ का एक ओबे करना है भाई। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ, ठीक है भाई। यहाँ पर आपकी लाइफ में 2 कार्ड ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं आप दोनों किसी न्यू बिगनिंग को देखने वाले हैं। बस होप शायद आप दोनों को इतनी नहीं रही है, क्योंकि कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया था, या कनेक्शन बहुत नेगेटिव हो गया था, जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आता। कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न, रिसीव विद द एसेंशियल फ्लेम, ठीक है, अपने यूनिकॉर्न से, अपने डिवाइन से, अपनी प्रेयर से कनेक्ट हो आप, जो भी आपका एक जिस भी आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, आप अपने रब से कनेक्ट हो, ठीक है, आप अपने रब से मांगे, कुछ है जो आपको मांगने पे मिलेगा, ठीक है, वो चीज रिसीव आपको मांगने पे होगी, वो चीज, वो कनेक्शन आपका जो स्ट्रांग होगा अपने रब के साथ, वो आपके जो आप पीस में आए ना, वो पीस आपको कुछ देकर जाएगा, जो आपका इस वक्त इतना बैलेंस में आके डिवाइन से कुछ मांगना, ठीक है। एक होता है एक ऑब्सेस्ड होकर, पोजेसिव होकर, जिद होकर एक दुआ करना, एक होता है बहुत हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स और सही और गलत जानकर कुछ मांगना, तो डिवाइन को पता होता है, ठीक है। तो दुआ पूरी मांगे, हर चीज मांगे, वो सब कुछ कर सकता है रब, ठीक है। अल्लाह हर चीज को देने पे कादिर है, आप जो चाहे मांग सकते हैं, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, ठीक है। जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी पॉसिबल है, जो किस्मत में है वो तो है ही पॉसिबल, ठीक है। तो ये सोचकर मांगा करें, आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है।
ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन। आपको जो इंट्यूशन कह रही है, आपकी एक साइकिक एबिलिटीज कह रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, अपने विजडम पे ट्रस्ट करें, और जो नहीं दिख रहा उस पर ट्रस्ट करें। एक मिरेकल मैनिफेस्ट हो सकता है आपकी डिवाइन के साथ कनेक्ट होने पे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।